सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पावर फंक्शन। ठीक है, मैथ ऑपरेटर में एक आता है POW पावर, उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं मैं आज आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह शुरू से ही शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग iostream.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद फिर h दूसरा हेडर फाइल conio.h, इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद फिर void main, फिर CLR क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन जो कि स्क्रीन को हमारा क्लियर करने में मदद करेगा। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे वेरिएबल लूंगा DUBLE डबल, और उसके बाद यहाँ पे मैं INT लिखूंगा। और फिलहाल मैं आपको सिंपल वे में समझाने जा रहा हूँ। जैसे इसका वैल्यू सपोज मान लीजिए कि हम लोग 4 लिखते हैं, तो गलत है। डबल लिखने के बाद में मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लूंगा, एक का नाम रख देता हूँ बेस और एक का नाम रख देता हूँ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट NENT एक्सपोनेंट। उसके बाद बेस में मैं स्टोर कर देता हूँ 4, और एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल जो है, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। तो दोस्तों पावर फंक्शन जो है वो क्या करेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, और उसके बाद लिखता हूँ POW। ये होता है पावर का। सबसे पहले हम लोग बेस लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे बेस वाला वेरिएबल दे देता हूँ कॉमा। उसके बाद जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है वो दे देते हैं। जैसे 4 टू द पावर 2 लिखते हैं ना हम लोग, तो उस तरह से ये बेस हो जाता है 4। ठीक है, अब इसको हम लोग बंद कर देंगे, और फिर यहाँ पे गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ बंद करते हैं। अब हम लोग अगर कंपाइल करेंगे तो एरर दिखाएगा एक हमारा। क्यों दिखा रहा है? POW शुड हैड। अच्छा दोस्तों, प्रोटोटाइप ये एरर जो होता है ये किस लिए होता है दोस्तों? क्योंकि जो पावर है ये मैथ, आपका पावर फंक्शन जो होता है वो आपका मैथ ऑपरेटर मैथ फंक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा और एक हेडर फाइल math.h, क्योंकि ये जो पावर फंक्शन है ये इस हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम अगर कंपाइल करेंगे तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 16 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना? तो आज चलिए और एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हम लोग को, ठीक है, उसमें पावर फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको इस प्रोग्राम को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, उस तरह से हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं DOUBLE डबल। तो उसके लिए एक प्रिंसिपल चाहिए, उसके लिए हम लोग P लिख देते हैं। रेट चाहिए, उसके लिए हम लोग R लिख देते हैं। टाइम चाहिए तो उसके लिए हम लोग T लिख देते हैं, P इंटू R इंटू टी। और CI, जहाँ पे कंपाउंड टेस्ट हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग सीन। ये सारा को हम लोग डिफाइन कर दिए कि इतना सारा हम लोग को वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अब यूजर के द्वारा अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा इंटर द अमाउंट ऑफ PRINCP, अमाउंट ऑफ, इंटर द अमाउंट, इंटर द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद ENDL, यहाँ पे हम लोग एंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं सीन, और उसके बाद P। अब फिर बार बार इसी चीज को लिखना है हम लोग को, तो हम लोग यहाँ से इसको कट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
और उसके बाद जाके इंटर मारेंगे और शिफ्ट इंसर्ट। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को चाहिए रेट लेना है, तो इंटर द रेट। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इंटर मारते हैं, फिर शिफ्ट इंसर्ट दबाते हैं, और फिर हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को टाइम चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटर द टाइम, और यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या होगा, टी होगा, क्योंकि टाइम के लिए हम लोगों ने टी वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का नाम टी दिया है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। ये यूजर से प्रिंसिपल, रेट और टाइम वगैरह वगैरह लेगा, और उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सी आई इक्वल टू, तो कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला देखा जाएगा तो आपका होता है कि पहले तो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, जैसे कि पी, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, और आर बाय 100 के ऊपर में हम लोग पावर लिखते हैं, जैसे कि 2। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये पी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा पी ओ डब्ल्यू, पावर फंक्शन यूज करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे टी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पी आ रहा है ये पूरा में पी आना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद में फिर पी इंटू पावर इक्वल टू दिस मच। ठीक है, इतना में हम लोग पहले चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं, पी आउट। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पी आई, दैट मीन्स जो कंपाउंड टेस्ट आएगा, है ना। अभी कंपाइल करते हैं, एक एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, मिसिंग स्टेटमेंट, वेयर वी आर गोइंग टू मिसिंग द स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए हम लोग मिसिंग कर दिए स्टेटमेंट। अब हम लोग फिर से कंपाइल करेंगे इसको। अब मान लीजिए कि 1000 रुपया पकड़ते हैं हम लोग, ताकि कैलकुलेट करना इजी हो, और उसके बाद में इंटर द रेट। तो रेट जो है वो भी हम लोग 10% लेते हैं, और जो साल होता है वो हम लोग 2 ले लेते हैं। तो ये दिखा रहा है -210। तो दोस्तों माइनस में तो आना नहीं चाहिए, दैट मीन्स हमारा ये जो है ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने आगे में पी लिखा है, तो अमाउंट, इस चीज को हम लोग को बाद में पी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे डाउट है कि ये जो पी जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ हो रहा है, टी के साथ मल्टीप्लाई होगा पावर कि नहीं। ठीक है, हाँ, कि ये होल को है मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। फिर से एक बार देखते हैं। अभी यहाँ पे हम मान लीजिए फिर मैं 1000 रुपया लिखता हूँ, उसके बाद 10% लिखता हूँ, और फिलहाल यहाँ 1 करता हूँ, तो ये 100 दे रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब फिर से कंपाइल करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1000 रुपया ही रखते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग 10% देते हैं, और 2 साल ले लेते हैं, तो ये 210 दे रहा है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। आप इसको मैनुअली, आप कंपाउंड लिस्ट अगर आपको निकालने आता है तो आप इसको निकाल के देख लीजिए, चेक कर सकते हैं आप कि ये सही है कि नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों, हम लोग क्या सीखे, हम लोग पावर फंक्शन जो है उसको कैसे यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि अगर कंपाउंड टेस्ट का कोई प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो ही इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।